अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा वक़ाल वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिही व इलल्लाहिल मसीर वक़ाल फ़ला तुज़क्कू अनफ़ुसकुम। आज के ख़ुतबे में तज़किये नफ्स के बारे में गुफ्तगू होगी। तज़किये नफ्स के सिलसिले में अल्लाह ताला ने कामयाबी और फौज़ व फलाह का ऐलान किया है। और तज़किया ना हो, तज़किये नफ्स ना हो तो नाकामी और खुसरान का ऐलान किया अल्लाह ताला ने। और ये कामयाबी नाकामी अल्लाह ताला एक सीधा बता दें कि ये कामयाब और ये नाकाम, लेकिन तज़किये नफ्स के नतीजे में जो कामयाबी हमको मिल रही है और नफ्स के तज़किया न होने के नतीजे में जो नाकामी मिल रही है, इसको अल्लाह ताला ने बतलाने के लिए कई कस्में खाई हैं। सूरज की कसम खाई, सूरज की रोशनी की कसम खाई, चाँद की, उसके तुलू होने की, दिन की, और उसके उजाले की, रात की, अंधेरे की, आसमान की, आसमान को, ज़मीन की, ज़मीन के फैलाव की, नफ्स और नफ्स को दुरुस्त करने की, ये सब अल्लाह ताला ने कस्में खाई। इतनी कस्में खाने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो कामयाब हुआ इंसान जिसने नफ्स का तज़किया किया, और जिसने तज़किया नहीं किया वक़द ख़ाब मन दस्साहा, वो नाकाम व नामुराद हुआ। कामयाब इंसान को बतलाने के लिए इतनी कस्में अल्लाह ने खाई, नाकाम इंसान को बतलाने के लिए इतनी कस्में खाई। तो हम सबको कामयाब इंसान बनना है, नाकामी से बचना है, मुराद और मकसूद तक पहुंचना है। इसके लिए हमें तज़किये नफ्स अख्तियार करना चाहिए, अपने नफ्स का तज़किया करना चाहिए। अच्छा, अफ़लह, फ़लाह का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। फ़लाह किसको कहते हैं? फ़लाह के लफ्ज़ी माना होते खोलना। इंसान के लिए जन्नत के दरवाज़े खुल जाएंगे, जन्नत को पहुँच जाएगा और हर किस्म की नेमतें उसके लिए मैसर होंगी। वसी व अरीज़ मैदान होंगे, बाग़ात होंगे, मकानात होंगे, महल्लात होंगे। अफ़लाह, फ़लाह पाएगा। जिसके नीचे के होंठ खुले उसको भी अफ़लाह बोलते हैं, खुला हुआ होना। इसी तरह से किसान को फ़ल्लाह बोलते हैं। अफ़लाह, फ़लाह से फ़ल्लाह। किसान क्या करता है? मिट्टी होती है, घास फूस उस पर उगे होते हैं या ख़राब अज्जा उस पर होते हैं, उन तमाम चीज़ों को, पूरी चद्दर को ज़मीन से हटा देता है और साफ़ सुथरी मिट्टी को बाहर निकालता है, उस पर दानों को डालता है, उस पर मेहनत करता है। फिर वो जहाँ घास फूस, कांटे, दूसरे पौधे थे, सब्ज़ा और खाने पीने की अशिया और फसल खड़ी हो जाती है, इसलिए उसको फ़ल्लाह किसान को बोलते हैं। तो फ़लाह ये लफ्ज़ ऐसी कामयाबी और वसी कामयाबी को बतलाता है जिसमें कभी नाकामी और नामुरादी ना हो। इसकी तशरीह में फ़लाह के तारीफ़ में 3 बातें ख़ास तौर पर आती हैं कि ऐसी कामयाबी हो जिसमें कोई नाकामी ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसी इज़्ज़त हासिल हो जो कभी छीनी ना जाए और जिसमें कभी ज़िल्लत ना हो। और तीसरी चीज़, अल्लाह ताला की क़ुर्बत ऐसी हासिल हो कि कभी अल्लाह ताला से वो दूर ना होने पाए।
इंसान को कामयाबी मिलती है लेकिन अचानक वो नाकाम हो जाता है। बड़े बड़े महल्लात, बड़े बड़े कारोबार फैले हुए हैं, वसी वारिज है, देखने में फिर क्या होता है कि बहुत पीछे चला जाता है। इंसान की कामयाबी नाकामी में तब्दील हो जाती है। इसकी बेशुमार मिसालें हैं। वक्त का में ख़त्म हो जाएगा तो बात दूसरी हो नहीं पाएगी। बादशाहों की कहानियाँ पढ़ो, बादशाह रहते हैं, महलों पे रहते हैं, फिर हालात ऐसे आते हैं कि जेल में पहुंच जाते हैं वो। इसी तरह से जो हमारे ये नेता होते हैं, विधायक और क्या क्या, इलेक्शन हार गए, कोई पूछने वाला नहीं होता। कामयाबी मिली, नाकाम हो गए हो। इज़्ज़त हासिल हुई लेकिन बाद में जलील हो जाते हैं। बहुत से लोगों को अल्लाह ताला जलील करना चाहते तो बहुत ऊँचे पे पहुँचा देते हैं, बहुत ऊँचे, ताकि पूरी दुनिया उनको देख ले। फिर अल्लाह ताला उनको ज़िल्लत मुसल्लत करते हैं, जलील हो जाते हैं। और इसी तरह से अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है, फिर वो अल्लाह के से कुर्बत से महरूम कर दिए जाते हैं। इसकी मिसाल में शैतान की मिसाल, इब्लीस की मिसाल दी जा सकती है। बज़ाहिर अल्लाह का बहुत करीब हो गया, बहुत करीब हो गया, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उसको रांदे दरगाह कर दिया। तो फलाह का माना यह होता है कि इंसान को ऐसी कामयाबी हासिल हो जो जिसमें फिर कभी नाकामी का इम्कान ही ना हो, और इसी तरह से उसको ऐसी इज़्ज़त हासिल हो जिसमें कभी उसको फिर ज़िल्लत ना हो और इज़्ज़त उसकी छीनी ना जाए। और इसी तरह अल्लाह का क़ुर्ब ऐसा हासिल हो कि फिर अल्लाह के क़ुर्बत से कभी वो दूर ना किया जाए, क़रीबी होता चला जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसने तज़किए नफ्स हासिल किया वो कामयाब हो जाएगा, जिसने तज़किए नफ्स नहीं हासिल किया वो नाकाम हो जाएगा, रुस्वा ज़लील हो जाएगा, नामुराद होगा। अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान है। पता चला कि हमको तज़किए नफ्स की फ़िक्र करनी चाहिए ताकि हमें फ़लाह हासिल हो। और फ़लाह का तीनों माना, तीनों चीज़ें सामने हमारे होनी चाहिए कि ऐसी कामयाबी जिसमें कभी नाकामी ना हो, ऐसी इज़्ज़त जिसमें कभी ज़िल्लत ना हो, अल्लाह का ऐसा क़ुर्ब जिसमें अल्लाह के क़ुर्ब से कभी हमको दूरी ना हो, ये फ़लाह है। तज़किए नफ्स किस तरह से हासिल होता है, कैसे हासिल होता है? तज़किए नफ्स का तज़किया 3 अमल से हासिल होता है। पहली चीज़, इंसान तौबा करे। इंसान अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करता रहे तो उस तौबा की बरकत से इंसान का नफ्स पाक हो जाता है। उसकी जो बीमारियां हैं दिल और दिमाग की, नफ्स की, वो बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी चीज़, तज़किया की जो हिदायत हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उन चीज़ को अख्तियार करे। और तज़किया के जो अमाल कर रहा है उन अमाल पर मगरूर ना हो कि मैं ये तो इतने नेक काम कर रहा हूँ, मेरा तज़किया हो गया। तीसरी चीज़, नमाज, खुशू के साथ इंसान नमाज अदा करे तो उसको तज़किया हासिल होती है, उसके नफ्स की इस्लाह हो जाती है। अल्लाह ताला पहली चीज़ तौबा के बारे में कहते हैं, वतूबू इलल्लाहि जमीआ, और तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो, रुजू करो। अय्युहल मुमिनून, ए ईमान वालों, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हुआ जिसने तज़किया हासिल किया, जिसने पाकी हासिल की। और क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिनीन, वो मुसलमान कामयाब हो गए जो अपनी नमाज़ों में खुशू अख्तियार करते हैं। जन्नत में वही लोग जाएंगे जिनकी नफ्स का तज़किया हो गया होगा। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, जन्नत उन लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया में तज़किया, नफ्स की पाकी हासिल की है। नफ्स में जो नापाकी आती है या नफ्स गलत कामों की तरफ चलता है और नफ्स तज़किया उसमें नहीं होता है, उसकी वजूहात इंसान की ज़ात में मौजूद हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसान को इल्हाम किया है नफ्स के गुनाहों को और उसके परहेज़गारी को बतलाया है। इंसान गुनाह भी कर सकता है, नेकी भी कर सकता है, अख्तियार दिया है उसको। इंसान की तख्लीक है 4 चीज़ों से, इसमें अगर कोई कमी ज़्यादती और डिसबैलेंस हुआ, तवाज़ुन बिगड़ा, तो ऐसी सूरत में इंसान के अंदर तज़किया के ख़िलाफ़ चीज़ें पैदा हो जाती हैं। 4 चीज़ें हैं, इंसान पानी, आग, मिट्टी, हवा। जिस इंसान के
ख़मीर में पानी ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर ज़कावत, शार्प माइंड वो होता है, बहुत तेज़ चालाक होता है, वो चालाकी बहुत ज़्यादा उसके अंदर आ जाती है। अब इस चालाकी में क्या होता है, नफ्स साथ में लगा हुआ है, नाजायज़ चीज़ों में भी वो चालाकी करने लगता है। ज़्यादा अगर डिसबैलेंस हो तो, डिसबैलेंस नहीं हो तो चालाकी भी ज़रूरी है। और उसके बाद आग के अंदर हिर्स है, लालच है, जिसके अंदर आग की सिफत ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा लालची हो जाता है। आग का काम यह है कि जलाना, एक के बाद उसको जलने वाली जितनी भी चीज़ें मिलेंगी सबको जलाती हुई चली जाएगी। इसी तरह से जिस इंसान के अंदर लालच होती है वो इंसान हलाल और हराम देखे बगैर सबको समेटे हुए चला जाएगा, खाता हुआ चला जाएगा। जैसे कि आग हर लकड़ी को जलाती हुई और खाती हुई चली जाती है। इसी तरह से मिट्टी इंसान की ख़मीर में है, जिस इंसान की ख़मीर में मिट्टी की ज़्यादती होती है अनासिर अरबा में, उसके अंदर फ़रोतनी और तवाज़ु पैदा होता है और वो तकब्बुर नहीं अख्तियार करता, अकड़फू उसके अंदर नहीं होता है और तज़किये नफ्स की सिफत उसके अंदर ज़्यादा होती है। हवा, जिसके अंदर हवा की ख़मीर ज़्यादा होता है वो तकब्बुर होता है, उसके अंदर तकब्बुर होता है। जिस तरह से हवा उड़ती फिरती है, गेंद में ज़्यादा हवा भर दो बड़ी तेज़ी के साथ वो कूदने लगती है और भागने लगती है। इसी तरह से जिसकी इंसान की ख़मीर में हवा की मिक़दार ज़्यादा हो जाए उसके अंदर तकब्बुर। अब ये ज़्यादती के नतीजे में इंसान की तबीयत और सोच और मिजाज डिसबैलेंस हो गया, उसका नफ्स डिसबैलेंस हो जाता है। इसके नतीजे में बुराइयाँ और कोताहियाँ उसके अंदर अखलाक़ी कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। कभी लालच करता है और कभी चालाकी बेमौके चालाकी करने लगता है और कभी तकब्बुर करने लगता है। मिट्टी की सिफत अगर बढ़ जाए तो ये तीनों बीमारियां उसके अंदर ना आने पाएँ। नफ्स इंसान को गलत रास्तों पर लेकर के जाता है, यही नफ्स जो है इसी की इस्लाह तज़किया कहलाता है। ये चारों ख़मीर में जब डिसबैलेंस होगा तो नफ्स इंसान को गलत रास्तों पर लेकर जाएगा। जिसके अंदर नफ्सानियत होती है उसके अंदर बेवकूफ़ी भी होती है। इल्ला मन सफ़िहा नफ्सा, मगर वही लोग जो अपने आप को बेवकूफ़ बना लें। नफ्स के नतीजे में इंसान बेवकूफ़ भी बनता है और सफ़ाहत और बेअंडई उसके अंदर पैदा होती है। नफ्स के नतीजे में इंसान बख़ील भी होता है। वो हज़ीरतिल अनफुसुश्शुह, ये नफ्स इंसान को बख़ीली की तरफ ले जाता है। ये बीमारी है, तज़किया के ख़िलाफ़ चीज़ है। नफ्स की बख़ीली से इंसान बचे तो ये समझो कि नफ्स का तज़किया करते हैं। इंसान को ये नफ्स हसद की तरफ और इनाद की तरफ ले जाता है। हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम, अपनी तरफ से हसद की वजह से इंसान बड़े बड़े मरातिब और बड़े बड़े अच्छे मौक़े को छोड़ देता है और बहुत सारे नुकसान और ख़सारे में होता है। मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, आपकी नबूवत को कुछ लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ हसद के नतीजे में नहीं कबूल किया कि ये हैं, हम सरदार हैं, इनकी नबूवत मान लेंगे तो हमको इनके नीचे रहना पड़ेगा। हसद, जानते पहचानते हुए हसद के नतीजे में गुमराह हो गए। ये बीमारी है, तज़किया की ज़रूरत है, इस चीज़ को दिल से निकालने की ज़रूरत है कि इंसान के अंदर हसद न पैदा हो। मदीना मुनव्वरा के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, जानते थे। यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, जितने लोग अपने बच्चों को पहचानते, अपने बेटों को पहचानते हैं, उसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे और लोगों को बताते थे कि ख़ातिमुन नबिय्यीन आने वाले हैं, उनकी ये पहचान होगी, इस तरह चेहरा होगा, ये अखलाक होगा, ये नाम होगा, ये ख़ानदान, सब बतलाते थे वो। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो हसद की बुनियाद पर, क्यों, वो बनु इस्माइल दूसरे ख़ानदान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और वो मानने वाले, बताने वाले, इंतज़ार करने वाले दूसरे ख़ानदान से, तो वो दूसरे ख़ानदान से नबी आ गए, अब हम नहीं मानेंगे, इनकी मुखालफत करेंगे। हसद हो गया उनको कि हमारे ख़ानदान पर यह ख़ानदान ऊँचा हो जाएगा। तो इंसान की ज़लालत गुमराही का ज़रिया हसद है। हसद एक बीमारी है जिसको दिल और दिमाग से पाक करना तज़किया कहलाता है, उसे दूर करना चाहिए। हसद के नतीजे में इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा होता है। तकब्बुर की वजह से भी इंसान गुमराह हो जाता है, राह से भटक जाता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तज़किया से रिलेटेड हैं, तज़किया से जुड़ी हुई हैं, नफ्स से जुड़ी हुई हैं। इन बीमारियों से पाक होना तज़किया कहलाता है।
इंसान गौर करे कि उसके अंदर दिल की बीमारी पैदा हुई कि नहीं हुई, इंसान इन बीमारियों से पाक है कि नहीं। जब दिल ख़राब होगा तो ये बीमारी आएंगी, हसद पैदा होगा और तकब्बुर पैदा होगा, बेवकूफ़ी बेंडई भी पैदा होगी, और क्या चीज़ें मैंने बतलाई, बखीली पैदा होगी। ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर पैदा होंगी जब इंसान का दिल बीमार होगा। दिल बीमार एक डिजीज़ दुनियावी होती है, एक रूहानी। इसकी 4 अलामतें इनको याद रखना चाहिए। पहली चीज़ ये कि इंसान दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करे, आखिरत की चीज़ों को ना पसंद करे या आखिरत की चीज़ों को नज़रअंदाज करे, टोटल दुनियावी चीज़ों में उसका दिल लगा हुआ हो, तो इसका मतलब ये है कि उसका दिल रूहानी तौर पर बीमार है। दूसरी चीज़, अल्लाह के सामने मांगने का जज्बा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का जज्बा उसके अंदर ना हो, तो ये समझ लो कि वो दिल का बीमार है, रूहानी तौर पर मरीज़ है। अब नफ्स के सारे असरात, सारी बुराइयां, सारी बीमारियां इसके अंदर पैदा हो जाएंगी। तीसरी चीज़, अल्लाह के अलावा मखलूक के बीच में, लोगों के बीच में हू हल्ला करना, खूब मिलना जुलना हो, लेकिन और दीन की तरफ दिल ना लगे, लोगों से मिलने जुलने में बहुत ज़्यादा दिल लगे। चौथी चीज़, अल्लाह के सामने रुजू करने के लिए मुसल्ले पर बैठना, मस्जिद में बैठना बहुत बोझ महसूस होता हो। ये 4 बातें जिसके अंदर होंगी, समझ लो कि उसका दिल बीमार है। वो दिल बीमार हुआ तो ये नफ्स की सारी बुराइयां उसके अंदर पैदा हो जाएंगी, और फिर तज़किए नफ्स के ख़िलाफ़ वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने इसको छुपाया और तज़किया नहीं किया वो नाकाम नामुराद होगा। ये 4 अलामतें, 4 पहचान जिनके अंदर वो सोच ले कि हमारे अंदर अभी चीज़ें आ गई हैं और तज़किया के ख़िलाफ़ बीमारियां मौजूद हैं, नाकाम हम हो जाएंगे, नामुराद हो जाएंगे, अल्लाह का ऐलान है। इसलिए फ़ौरन अपने नफ्स को पाक करें और इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। इंसान का नफ्स से बीमारियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और इस तरह से इंसान को हलाकत में डालते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा कि ये इंसान हलाक हो जाएगा जिसका नफ्स इस तरह से है। क्यों इस तरह से इंसान का नफ्स इतना ज़्यादा ख़तरनाक, शैतान से भी ज़्यादा ख़तरनाक। 2 जुम्मा पहले बात आई थी कि शैतान ने गुमराह किया था, जिसने अल्लाह के सामने सजदा नहीं किया था। शैतान के नफ्स ने उसको गुमराह किया था। अल्लाह के सामने फ़रिश्ते मौजूद हैं और फ़रिश्ते भी सजदा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म ठुकरा रहा है वो उसके नफ्स की बुनियाद पर। तो नफ्स इंसान का शैतान से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये ख़तरनाक क्यों है कि घर का चोर है। घर का चोर ऐसा होता है कि नुकसान करता रहेगा, आप दुनिया भर FIR कराते रहो, दौड़ धूप करते रहो, मुकदमा लड़ते रहो, चोरी का सिलसिला रुकेगा नहीं। ये नफ्स इंसान के घर का चोर है। नफ्स इंसान का महबूब दुश्मन है, आपका दुश्मन है और आपकी उससे दोस्ती है और बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आप उससे, तो नुकसान उठाते ही रहेंगे। तेरे मेरे ख्वाब जुदा, ख्वाबों के असबाब जुदा, तेरे दुश्मन मेरे दोस्त, दोनों का अहबाब जुदा। उसूल है कि जो दुश्मन हमारा है, हमारे दोस्त का दुश्मन अलग, दुश्मनों से अलग रहना चाहिए। लेकिन ये ऐसा दुश्मन है कि हमारे दिल में रहता है, उससे मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम इसकी शैतानत से, इसकी शरारत से अपने आप को नहीं बचा सकते। बचाने का तरीक़ा क्या है? नफ्स की शैतानत से और नफ्स के फसाद से बचाने का तरीक़ा 3 है। पहली चीज़, शहवत को रोका जाए, अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को काबू किया जाए। छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं लेकिन अगर नाजायज़ हैं तो उन ख्वाहिशात से हर हाल में रुका जाए। अन-नफ्स कत्तिफ़्ल, नफ्स इंसान का बच्चे की तरह है। बच्चा देखने में छोटा है, आप उसको दूध पिलाओगे, खाना खिलाओगे, राजबत परवरिश करेगा इंसान का दिल भी बच्चे में लगता है और बच्चे की परवरिश होती है। तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ जवान होता है। एक दिन ये आता है कि वो जवान हट्टा कट्टा कड़ियल हो जाता है और आप बुढ़े और ज़ईफ़ हो जाते हैं, उसके आप मोहताज हो जाते हैं, उसके कंधे पर आपको चलना पड़ता है और आपका सहारा बन जाता है। इंसान का नफ्स बच्चे की तरह है। जब नफ्स की हर चीज़ को पूरी की जाएगी, छोटी ही चीज़ को क्यों ना होना जाए तरीके से, तो वो जवान और कड़ियल हो जाएगा। फिर आपको नफ्स के पीछे चलना पड़ेगा, उसकी शरारत से, उसके फितनों से अपने आप को महफूज नहीं रह सकते हो। सबसे पहला काम नफ्स की शरारत से बचने का तरीका ये है कि शहवत को रोका जाए। शहवत जब बोला जाता है तो उससे जिस्मानी और जिनसी नाजायज़ रवाबित की तरफ जहन जाता है। हकीकत ये कि शहवत हर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें दिल ज़्यादा लगने लगे और तबीयत और दिल और दिमाग को मज़ा आने लगे, उसको शहवत कहते हैं। आप मोबाइल लेकर के बैठे हो, मोबाइल में पैगामात का सिलसिला
सिलसिला इस तरह तवातुर के साथ होता है कि एक के बाद एक पैगाम आता रहता है, दिल आपका लग रहा है, दूसरे काम आपके छूट रहे हैं। तो ये मोबाइल देखना शहवत है। जिस तरह से ज़िना एक शहवत है, शराब एक शहवत है, इसी तरह इस तरह मोबाइल देखना एक शहवत है। नफ्स को पाक करने के लिए ज़रूरी है कि शहवत से अपने आप को बचाएं। दूसरी चीज़, नफ्स पर इबादतों का बोझ डाला जाए, नफ्स ज़्यादा आज़ाद होने लगे, इबादतों का बोझ डाला जाए। तीसरी चीज़, अल्लाह से अपने नफ्स की इस्लाह की दुआ की जाए। इसके अलावा एक बुजुर्ग ने और भी तरीक़ा जिक्र किया, और ये कुरान की आयतों से, हदीस नबवी से सबसे साबित है कि किसी मुर्शिद और रहबर का से बैत हुआ जाए और उससे रहनुमाई हासिल की जाए। हासिदों के हसद से, हासिदों से सबक हासिल किया जाए, दुश्मनों से सबक हासिल किया जाए। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दा नफ्स का वताल, कि अल्लाह ताला का क़ुर्बत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने नफ्स को छोड़ दे। वो कहते हैं नफ्स को छोड़ दो, अल्लाह ताला का ऐलान है कि नफ्स को छोड़ दो, आओ हमारी तरफ। नफ्स तुम्हारा लगा रहेगा, नफ्स के जज्बात, ख्वाहिशात, अरमानों को पूरा करते रहोगे तो अल्लाह ताला के यहाँ आपका दरवाज़ा बंद रहेगा। जिस दिन नफ्स को छोड़ दोगे, अल्लाह की तरफ ऐलान होगा, ताल, आ जाओ हमारी तरफ। तो तज़किए नफ्स बहुत अहम चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ने ऐलान किया कि ये लोग कामयाब होंगे, जो तज़किए नफ्स का नहीं करेंगे वो बिल्कुल नाकाम होंगे। कई कस्में खाने के बाद अल्लाह ने कहा हम लोगों को अपने नफ्स का तज़किया करना है। नफ्स के तज़किया के सिलसिले में उसूल बतला दिया। पहला काम ये है कि हम अपनी शहवतों पर रोक लगाएं, इबादतों का बोझ डालें और अपनी इस्लाह के लिए अल्लाह से हम मांगते रहें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक